अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त मोहम्मद इमरान काशिफ और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरियन लर्नर। दोस्तों हाजिर हूं वीडियो के पार्ट 2 के साथ। आपने अगर वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आप जाके देख सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको बआसानी मिलती रहे। दोस्तों तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर रियल रूल के साथ। रियल रूल, मैं इसको आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। हम यहां पे राइट करते हैं दोस्तों, अगर आपने ये पढ़ लिया तो मैं समझता हूँ मेरे लेक्चर का कुछ ना कुछ किसी को फ़ायदा हो रहा है। अगर आपने मेरे बताने से अभी पहले आपने अगर पढ़ लिया कि मैंने क्या लिखा हुआ है तो कमेंट में आपने दोस्तों ज़रूर बताना है, मुझे खुशी होगी। तो हमने यहाँ पे दोस्तों लिखा है अली। तो यहाँ पे जो दोस्तों हमने अली लिखा है, नीचे पाछम में जो रियोल आ रहा है वो लाम की आवाज़ दे रहा है और नेक्स्ट फिर स्टार्ट हो रहा है रियोल से। अगर रियोल दरमियान में आएगा तो दोस्तों सेकंड आवाज़ देगा और रे की आवाज़ है, आर की आवाज़ है, और स्टार्ट में भी वो आर की आवाज़ देता है, रे की आवाज़ देता है। तो यहाँ पे जो रूल लग रहा है कि नीचे पाछम में रियोल आ रहा है और नेक्स्ट वर्ड के स्टार्ट में फिर रियोल आ रहा है, तो इस सिचुएशन में ये ए की साउंड देगा, पाछम की साउंड देगा और थर्ड साउंड देगा। थर्ड साउंड जो है इसकी वो लाम है। तो ये अल, आगे ई, ई की साउंड, ये हमने वोवल पढ़ा था ई, तो ये ई की आवाज़ देगा। तो ये बन जाएगा अल ली, अल ली। ये दोनों रियल दोस्तों कंबाइन होके दोनों लाम की आवाज़ दे रहे हैं, पाछम वाली तीसरी साउंड दे रहे हैं, लाम पढ़ा जाएगा और आगे ई साउंड दे रहा है वोवल ई, तो ये अली बन जाएगा। ये यहाँ पे आ, फिर लाम और ई, अली, अल ली। यहाँ पे दोस्तों ये बन गया पूरा अली। ये हमने दोस्तों नाम लिखना भी सीख लिया और इसका जोड़ तोड़ भी आपको आ गया और रियल रूल की भी समझ आ गई कि नीचे रियल आ रहा है और नेक्स्ट में फिर रियल आ रहा है। तो यहाँ पे अल री नहीं पढ़ेंगे इसको, बल्कि इसको कंबाइन करके एक ही लाम पढ़ेंगे, अली, अली बन जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा रूल है वो है नस्लाइजेशन। मैं यहाँ पे आपको राइट करके दिखाता हूँ। दोस्तों ये जो हमारा नेशनलाइजेशन रूल है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है। टोटल जो हमारे कॉन्सोनेंट हैं उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और उनके आगे रूल बन रहे हैं। तो मैं आपको पहला उसका पार्ट है, उस पार्ट में खियोग, संखियोग और खीइक आ रहा है। खियोग, संखियोग, खीइक। अगर इन तीनों कॉन्सोनेंट्स में से कोई कॉन्सोनेंट अगर नीचे पाछम में आ रहा है और नेक्स्ट वर्ड के स्टार्ट में नियोन या मियोम आ रहा है तो ये इयोंग में तब्दील हो जाएंगे। ये इयोंग की आवाज़ देंगे, आईएनजी की आवाज़ देंगे, क्योंकि ये पाछम में आ रहे हैं और पाछम में कॉन्सोनेंट की तीसरी आवाज़ होती है। तो ये अगर इयोंग में तब्दील होंगे तो इयोंग की तीसरी आवाज़ जो है वो आईएनजी की है दोस्तों। तो ये पाछम इयोंग में तब्दील हो जाएगा। तो दोस्तों इसको समझने के लिए यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैं यहाँ पे राइट करता हूँ जियोत, आ, खियोग, नियोन, याओ और ये नियोन। ये हमारा दोस्तों वर्ड छाग नियोन लिखा हुआ है। यहाँ पे जियोत आ रहा है, जो पहली उसकी साउंड है वो छे की है, छा पढ़ा जाएगा। यहाँ पे छे और ये आ, छा, और ये खियोग तीसरे नंबर पे आ रहा है, पाछम में आ रहा है, तीसरी साउंड देगा और इसकी तीसरी साउंड जो है वो गाफ की है, तो छाग बन जाएगा। छाग बोलते हैं पिछले को, पिछला, बैक, पिछले को छाग बोलते हैं। आगे हमने लिखा है नियोन, ये नियोन आ गया, याओ, नियाओ, और ये फिर नियोन नून की। यहाँ पे भी इसकी साउंड नून की आ रही है और क्योंकि नियोन की तीनों साउंड सेम होती हैं, हर जगह पे ये नून ही पढ़ा जाता है। यहाँ पे भी नून पढ़ा जाएगा, यहाँ पे भी नून पढ़ा जाएगा। तो ये नी, नून, याओ, नियाओ और ये नून, नियोन, नियोन बन जाएगा, छाग नियोन। वैसे इसको हमने जो राइट किया है ये छाग नियोन राइट किया है, लेकिन ये जो रूल लग रहा है यहाँ पे कि इन कॉन्सोनेंट में से कोई कॉन्सोनेंट नीचे आएगा और अगर नेक्स्ट वर्ड के स्टार्ट में नियोन या मियोम आ जाए तो ये कॉन्सोनेंट इयोंग में तब्दील हो जाएंगे और आईएनजी की आवाज़ देंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये वर्ड हमारा लिखने में छाग नियोन है, लेकिन इस रूल की वजह से हम इसको पढ़ेंगे छंग नियोन। छंग नियोन दोस्तों बोलते हैं पिछले साल को, नियोन बोलते हैं साल को, छाग बोलते हैं पिछले को। तो छंग नियोन बन जाएगा
क्योंकि हमने ये रूल पढ़ा है कि इन तीनों कॉन्सोनेंट में से कोई कॉन्सोनेंट नीचे पाछम में आएगा और अगर नेक्स्ट वर्ड के स्टार्ट में नियोन या मियोम आ जाए तो ये इयोंग में तब्दील हो जाएंगे और आईएनजी की आवाज़ देंगे। तो इसलिए यहाँ पे ये खियोग आ रहा है और आगे वर्ड के स्टार्ट में नियोन आ रहा है, तो ये आईएनजी में तब्दील हो जाएगा, इयोंग में तब्दील हो जाएगा, आईएनजी की आवाज़ देगा, तो छांगन्योन बन जाएगा। छांगन्योन जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे छांगन्योन, ये वर्ड लिखा ऐसे जाएगा, कहीं पे भी आएगा तो ऐसा वर्ड लिखा होगा, लेकिन अगर आप लिसनिंग में आएंगे, उसको सुनेंगे तो ये छांगन्योन पढ़ा जाएगा। छांगन्योन लिखा हुआ छांगन्योन है, पढ़ने में छांगन्योन है। छांगन्योन ये आईएनजी में तब्दील हो जाएगा इस रूल की वजह से। तो ये छांगन्योन पिछले साल को बोलते हैं छांगन्योन। लिखने में छांगन्योन, पढ़ने में छांगन्योन। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, हंगुमल, हियोत आ हन गुक मल। तो ये हमारा वर्ड हो गया दोस्तों हन गुक मल। लिखने में है हन गुक मल, हंगुक मल, लेकिन इस रूल की वजह से हम इसको पढ़ेंगे हंगुंगमल। हंगुंगमल, हन गुंगमल। ये खियोग आईएनजी में इयोंग में तब्दील हो रहा है क्योंकि नेक्स्ट वर्ड के स्टार्ट में मियोम आ रहा है। ये हमने रूल पढ़ा है कि इन कॉन्सोनेंट में कोई कॉन्सोनेंट नीचे पाछम में आएगा और नेक्स्ट वर्ड के स्टार्ट में नियोन या मियोम आ जाता है तो ये आईएनजी में तब्दील हो जाता है। तो इसलिए ये खियोग आईएनजी में इयोंग में तब्दील हो गया तो गुंग बन गया। आगे मल, मल बोलते हैं बातचीत को। हंगुंग मल कोरियन बातचीत मतलब कोरियन जबान। हंगुंग मल कोरियन लैंग्वेज को बोलते हैं दोस्तों, कोरियन लैंग्वेज को। तो इस रूल का हमारा फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया जिसमें खियोग, संखियोग और खी एक आता है। नेक्स्ट कॉन्सोनेंट नेक्स्ट पार्ट में आ रहे हैं, वो मैं यहाँ पे रैद करता हूँ अभी। संक्षियुत, इनके सामने अगर नियोन या मियोम आएगा तो ये सब कॉन्सोनेंट नियोन पढ़े जाएंगे, नून की आवाज देंगे। तो हमारा नेशनलाइजेशन का जो पार्ट 2 है उसमें दिगत, थियोत, जियोत, छियोत, शियोत, संक्षियोत ये कॉन्सोनेंट्स आ रहे हैं। अगर इन कॉन्सोनेंट्स में से कोई कॉन्सोनेंट भी नीचे पाछम में आएगा किसी वर्ड के और अगले वर्ड के स्टार्ट में नियोन या मियोम आ जाए तो इस सिचुएशन में ये सब कॉन्सोनेंट नून की साउंड देंगे, नियोन पढ़े जाएंगे, नून पढ़े जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे राइट करते हैं, तो मैंने राइट किया है जो ये लिखने में बनता है इत नन। ये ई, ये संक्षियोत तीसरी साउंड देगा, यहाँ पे पाछम में ते की साउंड देगा तो इत बन जाएगा। आगे नियोन है नून, फिर ओ, फिर नो बन जाएगा और लास्ट में फिर नून, तो नुन, इत नुन, इत नुन। तो ये लिखने में है दोस्तों, कहीं पे भी लिखा होगा, किसी कोरियन बुक में लिखा होगा या किसी कोरियन सबटाइटल में लिखा होगा तो लिखा हुआ ऐसे ही होगा। अगर वो बोलेंगे या हम बोलेंगे तो इसको इन्नन पढ़ेंगे हम, इन्नन। दोस्तों लिखने में इतनन है, कहीं भी लिखा होगा तो ऐसे ही लिखा होगा, लेकिन हमने उसको प्रोनाउंस करना है इन्नन। इस रूल की वजह से, क्योंकि हमने पढ़ा है कि दिगत, थियोत, जियोत, छियोत, शियोत या संक्षियोत इनमें से कोई कॉन्सोनेंट नीचे पाछम में आएगा और अगले वर्ड के स्टार्ट में नियोन या मियोम आएगा तो इस सिचुएशन में ये कॉन्सोनेंट नियोन में कन्वर्ट हो जाएगा और नून की साउंड देगा दोस्तों। तो इसी तरह ये इन्नन पढ़ा जाएगा। ये यहाँ पे ई, ये इयोंग साइलेंट है, आगे ई की साउंड है, ई, तो ये नून है तो ई नून इन बन जाएगा। आगे फिर ये नियोन ओ और नून, नून, इन नून, तो ये इन्नोन बन गया। तो नेशनलाइजेशन का पार्ट 3 जो है दोस्तों उसमें दो कॉन्सोनेंट आते हैं, बीओप और पीओप। इन दोनों कॉन्सोनेंट में से कोई कॉन्सोनेंट नीचे पाछम में आएगा अगर किसी वर्ड के और नेक्स्ट वर्ड के स्टार्ट में नियोन या मियोम आ जाए तो इस सिचुएशन में हम इनको मियोम पढ़ेंगे। ये मीम की साउंड देंगे, मीम पढ़े जाएंगे।
एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे राइट करता हूँ अभी। तो दोस्तों ये वर्ड जो मैंने लिखा है ये लिखने में है खम सा हप नीदा, खमसा हप निदा, लेकिन ये रूल यहाँ पे लगेगा। हमने पढ़ा है कि बीओप या फीओप में से कोई भी कॉन्सनेंट, दोनों में से कोई एक कॉन्सनेंट नीचे कहीं पाछम में आ जाता है और नेक्स्ट वर्ड के शुरू में नियोन या मियोम आ जाता है, तो इस सिचुएशन में बीओप या फीओप ये मियोम में तब्दील हो जाएंगे, मीम की आवाज़ देंगे। तो यहाँ पे ये जो बीओप है और ये नियोन है तो ये मीम में तब्दील हो जाएंगे, मियोम की आवाज़ देंगे दोस्तों। तो इसको हम प्रोनाउंस करेंगे खमसा हमीदा, खम सा हम, ये हम बन जाएगा, आगे ई है ये मी बन जाएगा, खमसा हम मी दा, खमसा हमीदा। खमसा हमीदा दोस्तों बोलते हैं कोरियन में थैंक यू को, शुक्रिया को। जैसा कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपने अगर मेरी ये पूरी वीडियो देखी है तो खमसा हमीदा, आपका शुक्रिया, ये शुक्रिया बोलते हैं खमसा हमीदा को। तो दोस्तों खमसा हमीदा के साथ जो हमारे नेशनलाइजेशन के रूल्स हैं ये भी कंप्लीट हो गए और तकरीबन हमारे जो लैंग्वेज के रूल्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपने पिछली वीडियोस रूल्स की नहीं देखी तो आप मेरा चैनल विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे आप जाके वीडियोस देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे वोकैबुलरी से, क्योंकि रूल्स के साथ आपको पढ़ना और लिखना तो आ गया दोस्तों। अब ज़रूरी है कि आपको जो वर्ड लिखा हुआ है या आप जो लिख रहे हैं उसका मतलब भी आना चाहिए, उसके मीनिंग भी आने चाहिए दोस्तों। तो हम स्टार्ट करेंगे उनको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपने रूल्स करने ने पूरे मुकम्मल मेमोराइज, और मुझे इजाज़त दीजिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।